अगर आप टीचर हैं और आपको ऑनलाइन क्विज बनाना है तो ये एक टूल आपका ऑनलाइन क्विज भी बनाएगा, स्टूडेंट प्रोफाइल भी मैनेज करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैनेज करेगा, क्विज एनालिसिस भी करके देगा और मास्टर और आंसर की पब्लिश भी कर देगा ऑटोमेटिकली। और इसमें जैसे ही स्टूडेंट क्विज देता है उसको रिजल्ट दिखाएगा। रिजल्ट पे एक पीडीएफ होगा जहां पे कौन सा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था और उसने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था, कितना स्कोर आया, सारा चीज हो जाएगा। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ क्विज डैश मेकर डॉट ऑनलाइन। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। क्विज डैश मेकर डॉट ऑनलाइन पे जाना। यहाँ पे जाने के बाद आपको राइट हैंड साइड में साइन अप का बटन आएगा, वहां पे क्लिक करके साइन अप कर देना। मैं डायरेक्टली डैशबोर्ड में जा रहा हूँ। डैशबोर्ड में जाने के बाद सबसे पहले मुझे क्वेश्चंस ऐड करना होगा। तो क्वेश्चंस ऐड करने के लिए मैं ऑल क्वेश्चंस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस है। एक एआई इंपोर्टर। एआई इंपोर्टर में क्या है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाल दो, कौन सा बोर्ड है वो डाल दो, मेन सब्जेक्ट क्या है, चैप्टर क्या है और कौन से कंट्री बेस्ड क्वेश्चंस आपको चाहिए ये आप डाल दो और जनरेट एआई प्रॉम्प्ट में आप क्लिक कर दो। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक मैसेज और एक टेक्स्ट होगा आपके पास आएगा, उसको आप कॉपी करो और चैट जीपीटी, क्लॉड या जो भी एआई टूल आप यूज करते हैं आप उसमें पेस्ट कर दो। उस पे पेस्ट करने के बाद आप इंपोर्ट क्वेश्चंस पे जाओ और यहाँ पे वो जो फाइल चैट जीपीटी देगा उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देना, तो आपके सारे क्वेश्चंस इंपोर्ट हो जाएंगे। या फिर अगर आपके पास मैन्युअली, अगर आपको मैन्युअली क्वेश्चंस इंपोर्ट करने हैं तो न्यू क्वेश्चंस पे क्लिक करना। सिंगल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फ्री टेक्स्ट क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आप मैन्युअली सेलेक्ट करके भी, मैन्युअली ऐड करके भी क्वेश्चंस यहाँ पे डाल सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ पे डालने के बाद मेन पार्ट आता है क्विजेस में आप जाना और स्टैंडर्ड क्विज में क्लिक करना। स्टैंडर्ड क्विज और लाइव क्विज क्या है मैं आपको इसके डिफरेंस बताता हूँ। स्टैंडर्ड क्विज ये है जिसमें आप पहले से ही क्वेश्चंस ऐड कर दोगे और उनको अपने जो स्टूडेंट या लर्नर्स है उसको लिंक भेज दोगे और वो लोग आराम से जैसे कि नॉर्मल एग्जाम की तरह है, वो लोग क्विज लिंक ओपन करेंगे और वहां पे एग्जाम देंगे। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सभी लोग सेम टाइम पे ही लॉग इन कर रहे हो, कोई 1 मिनट बाद भी लॉग इन कर सकता है, कोई 2 मिनट बाद भी लॉग इन करके एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन लाइव क्विज में सारे पार्टिसिपेंट को एक ही साथ लॉग इन करना पड़ता है और सेम लॉग इन विंडो मिलता है। लेट्स से जैसे ही क्विज स्टार्ट होगा, जैसे ही टीचर डिसाइड करेगा कि ये क्विज अभी ये स्टार्ट हो गया, उसके बाद नई एंट्री, नई स्टूडेंट की एंट्री अलाउड नहीं है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड क्विज है, अगर आपको जनरल क्विज जनरेट करना है तो स्टैंडर्ड क्विज ही आप जनरेट करना। स्टैंडर्ड क्विज में आप क्लिक करना, क्रिएट न्यू क्विज में आप क्लिक करो और यहाँ पे भी आपको स्टैंडर्ड क्विज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्विज का नाम दे देता हूँ MBA 2। ठीक है, और टीचर और ट्रेनर अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर देना और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। मैंने डाला 2026 एग्जाम, है ना, एग्जाम टेस्ट डाल देता हूँ और उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आप क्वेश्चंस मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो टैग वाइज फिल्टर कर सकते हो, डिफिकल्टीज वाइज भी फिल्टर कर सकते हो, या रैंडमली भी फिल्टर कर सकते हो। जैसे मेरे पास अभी 82 क्वेश्चंस है, मैं चाह रहा हूँ कि 30 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा। मैं अभी के लिए सिर्फ 3 क्वेश्चंस को रैंडमली सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद क्वेश्चंस को अगर रीऑर्डर करना है तो आप यहाँ से क्वेश्चंस को देख के रीऑर्डर भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्विज विजिबिलिटी एक बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप चाहते हो कि जिसको भी आप लिंक शेयर करें सभी लोग उस पर्टिकुलर क्विज को एक्सेस करें तो आप पब्लिक कर देना। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी लर्नर लिस्ट पे जो भी स्टूडेंट है सिर्फ उसको ही दिखनी चाहिए, तो यहाँ पे लर्नर्स पे जा करके आप लर्नर्स को ऐड कर देना। जो भी ईमेल आईडी आपने ऐड की होगी सिर्फ और सिर्फ उनको ही क्विज जाएगी, उनको ही दिखेगी क्विज। ठीक है, और यहाँ पे आप स्पेसिफिक ग्रुप क्रिएट करके भी यहाँ पे आप उनको असाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि रिजल्ट जो है जैसे ही क्विज सबमिट होगा तो रिजल्ट उनको दिखाना है, तो मैंने कहा हाँ दिखाना है, इसको ऑन कर देना। रिजल्ट का एक कॉपी उनके पीडीएफ पे, उनकी ईमेल पे भेजना है, तो आप अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो जो भी स्टूडेंट या लर्नर है उनको एक ऑटोमेटेड ईमेल भी चला जाएगा। लीडर बोर्ड अगर ऑन चाहते हो तो आप लीडर बोर्ड को ऑन कर देना। ईमेल आईडी कलेक्ट करना चाहते हो तो ईमेल आईडी कलेक्ट कर देना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ओवरऑल
टेस्ट का टाइमिंग डिसाइड करना चाहते हो कि पर क्वेश्चन वाइज आप डिसाइड करना चाहते हो, पर क्वेश्चन 30 सेकंड, पर क्वेश्चन 2 मिनट, ऐसा आप डिसाइड करना चाहते हो कि ओवरऑल, तो मैंने यहाँ पे डाला मेरे को ओवरऑल 3 मिनट देना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन है तो मैं 3 मिनट देना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि यूजर्स को ओटीपी से वेरीफाई करवाना, तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर देना, वरना इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। और मल्टीपल अटेम्प्ट अगर आप चाहते हो तो इसको ऑन कर देना, वरना इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया अभी के लिए। मैंने क्रिएट क्विज पे क्लिक किया, तो क्रिएट क्विज में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ 2-3 सेकेंड के अंदर ही आपकी क्विज क्रिएट हो जाएगी। अभी यहाँ पे मेरी नेट थोड़ी सी स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 1 मिनट, आई थिंक थोड़ा ज्यादा ही स्लो है। हाँ, देखिए यहाँ पे क्विज क्रिएट हो गया है, तो गो टू ऑल क्विजेस मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं इस क्विज को एडिट कर सकता हूँ, या तो लीडर बोर्ड चेक चेक कर सकता हूँ। लीडर बोर्ड अभी किसी ने भी दिया नहीं है क्विज, तो यहाँ पे शेयर आइकन है, शेयर आइकन में क्लिक करते हुए मैं इसमें से कोई भी लिंक को कॉपी कर सकता हूँ। मैंने लिंक को कॉपी की और यहाँ पे मैं इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही स्टूडेंट ये क्विज ओपन करेगा तो उसको ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे ये मैं मान के चलिए मैंने स्टूडेंट का नेम सुरेश डाला, और यहाँ पे सुरेश ऐसा करके कुछ भी एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो मैंने ये ईमेल आईडी डाली और स्टार्ट क्विज में क्लिक किया। तो जैसे ही स्टार्ट क्विज में क्लिक किया, यहाँ पे तो ये क्विज कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक अच्छी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो मैं कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ अभी के लिए और फिनिश क्विज बटन में क्लिक कर दिया। तो जैसे ही स्टूडेंट फिनिश क्विज करेगा उसको रिजल्ट दिखना चाहिए और एक पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा। तो एक ऑटोमेटेड पीडीएफ बन जाएगा। देखिए 0 स्कोर है और पीडीएफ है, डाउनलोड पीडीएफ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑटोमेटेड पीडीएफ जनरेट हो जाएगा रिजल्ट का। और यहाँ पे आप देखिए स्कोर दिख रहा है, नेम दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है, और यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर था और क्या सही आंसर है और क्या स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक जनरेट होके यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद मैं दोबारा से एडमिन पोर्टल पे जाता हूँ। लीडर बोर्ड में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो सुरेश नाम का जो स्टूडेंट था उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। यहाँ पे ये दिख रहा है और इसकी पीडीएफ में यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे पीडीएफ बटन पे क्लिक किए तो एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। जैसे ही आप देख सकते हैं ये मेरी लोगो आ रही है। लोगो आपको सेटिंग में अपलोड करना पड़ेगा, मैं आपको सिखा दूंगा वो कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरी कोचिंग सेंटर का नाम आ रहा है, लीडर बोर्ड आ रहा है, यहाँ पे टॉप स्कोर 0 है और कितने क्या है, इसमें सारा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मास्टर पेपर जनरेट करने के लिए कौन सा क्वेश्चन है और उसके क्या करेक्ट आंसर है, वो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये भी बन जाएगा। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करो तो ये मास्टर पेपर भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्विज एनालिसिस भी देख सकते हो। ऑटोमेटिक क्विज जो है वो एनालिसिस करके इसका भी आप पीडीएफ में जनरेट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फीचर है। इसके साथ साथ आप इसमें गेम्स बना सकते हो, लाइव क्विज बना सकते हो, डिस्कशन फोरम जनरेट कर सकते हो और अपने लर्नर्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप कोर्स ऐड कर सकते हो, स्टूडेंट के टिकट चेक कर सकते हो, लर्नर्स में आप स्टूडेंट की लॉगिन पोर्टल देख सकते हो। ये बहुत सारी चीजें इसमें हैं। आप प्लीज ये सारी चीज को एक बार देख लेना। और मैं ये क्विज मेकर का जो सपोर्ट का नंबर है वो भी मैं आपको डिस्प्ले में डाल दूंगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके भी सपोर्ट ले सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। क्विज बनाते रहो, आप अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस ट्रैक करते रहो। थैंक यू।